Hello students, welcome back to your maths class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again gather for study our maths. And today we have our chapter number 3. And name of the chapter students, addition. आज हम addition पढ़ने वाले हैं again. Previous classes भी में बच्चों हमने additions पढ़े हैं. अब उसका हम एक ग्रेड अपडेट होकर के एडिशन जो है वो पढ़ने वाले हैं. सो हियर एडिशन विदाउट कैरिंग. अभी हम जो एडिशन करने वाले हैं बच्चों उसमें कैरी नहीं होगा. विदाउट कैरी वी आर गोइंग टू डू एडिशन. सो हियर एग्जांपल 1, ऐड 35,815 टू 24,112. बच्चों इनको ऐड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज देम इनटू कॉलम. सो हियर जैसे कि बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉलम्स में एडजस्ट किया है, अरेंज किया है. वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड इसके बाद बच्चों क्या आ जाता है आपका लैक्स. तो यहाँ तक आपको 10,000 तक है. सो 10,000 तक लिखने के बाद हमने दोनों डिजिट को यहाँ पर एज अ नंबर में फॉर्म कर दिया. उसके बाद इनको एडिशन किया है. 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा. 1 में 1 2 हो जाएगा. 8 में 1 प्लस करेंगे 9. 5 में 4 प्लस करेंगे 9. 3 में 2 प्लस करेंगे तो बच्चों 5 हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एलोबरेट किया गया है. एडिंग वंस, 5 + 2 = 7 वंस. ऐसे ही यहाँ पर 112 हो गया है. ऐड करने के बाद 8 और 1 को ऐड किया है, 900 हो गया है. और जब आपने ये 9 को 4 को 5 से ऐड किया है तो 9,000 हो गया है. एंड हियर अगेन अगर जब आपने 10,000 को ऐड किया है, मतलब एडिंग टू 10,000, ये 10,000 था ना प्लेस, 10,000 के प्लेस में जब आपने ऐड किया है तो 3 + 2 ये क्या बन गया है, 5 10,000 बन गया है. तो बच्चों ये इनकी प्लेसेस पर बनते गए हैं. और अगर अब हमें इसको पूरा रीड करना होगा पूरे नंबर को, तो हम कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे 59,927. हम इसको काउंट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट हेंस द सम इज दिस 59,927. And here we have example number 2. So find the sum of 7,245 and next is 10,112 and here 12,110. इन तीनों का सम करना है. तो बच्चों इनको कैसे करेंगे हम, फर्स्ट गिवन नंबर्स आर अरेंज इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन एड वंस, टेंस, 100,000 एंड 10,000. Hence we obtain it. मतलब जिस तरीके से बच्चों हमें लिखना होता है उसकी प्लेस वैल्यूज में, पहले तो क्या करेंगे हम उनको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो बच्चों तीनों को हम लिख देंगे. और जब हम तीनों को एक बार प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिख देंगे तो क्या करेंगे बच्चों, हम वंस को, टेंस को, हंड्रेड्स को, थाउजेंड्स को, 10,000 को ऐसे ही एड ऑन करते जाएंगे. जैसे कि हमारा क्या था, एड वंस. जब हमने वंस को ऐड किया तो हमारे पास क्या था, 520 यानी कि 7 आ गया, हमने 7 लिख दिया. हमने टेंस को ऐड किया तो क्या हो गया, 4 + 1 + 1 6 आ गया, हमने 6 लिख दिया. हंड्रेड्स को ऐड किया बच्चों तो क्या हो गया, 2 + 1 + 1 अभी = 4 आ गया. 4 हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है, अब हमने बच्चों किसको ऐड किया, हमने थाउजेंड्स को ऐड किया. थाउजेंड्स में क्या है, 7 + 0 + 2 आ गया 9 हमने यहाँ लिख दिया. देन हमने क्या ऐड किया बच्चों, 10,000 को. 10,000 को ऐड करने के बाद 1 + 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओनली 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया. तो हेयर आफ्टर एडिंग देम हमको आंसर क्या मिल गया है बच्चों, इन तीनों डिजिट्स का एडिशन हमें मिल गया है 29,467. ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर है फाइनल. नाउ शॉर्ट मेथड. अब शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे इसको, सो एग्जांपल 3 इज, मतलब लाइक नेक्स्ट एग्जांपल 3 में आपको ऐड करना है 1,60,243 एंड हेयर यानी कि नेक्स्ट इज आर 2,04,524 एंड नेक्स्ट इज आर बच्चों यहाँ पर है 3,12,130. इन तीनों नंबर्स को आप अरेंज करके क्या करना है, कॉलम में इनका ऐड करना है. तो हियर वी विल ऐड एक्सरसाइज नंबर 3.1 शुरू होता है. सो वी हैव आवर एक्सरसाइज 3.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग. मतलब बच्चों इनको आपको ऐड करना है. सो let's add them. So here it is 4 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो you are getting 4 here and 2 में 1 ऐड करने के बाद 3 मिलता है. 6 में 3 ऐड करने के बाद बच्चों आपको 9 मिलता है and 4 1 + 5 and 1 + 2 is 3. तो बच्चों ये क्या हो गया आपका एडिशन विदाउट कैरी.
ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका एडिशन हो गया। लेकिन सबसे पहले बच्चों ऊपर आपको इनकी प्लेसेस लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ऊपर इनकी प्लेस नहीं लिखते तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एंड एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 + 1 is 7। 9 को 0 से प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा, 2 को 0 से प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा। 3 में 3 प्लस किया बच्चों तो यहाँ पर 9 आ गया। 3 में 2 प्लस किया तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। ओके तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से आई एम होपिंग कि आप ये सारे क्वेश्चंस भी क्या करोगे बच्चों, सॉल्व कर पाओगे। लेट्स सॉल्व द 3 डिजिट्स 2। यहाँ पर बच्चों क्या है, एक क्वेश्चन में और सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि ये क्या है आपका 3 डिजिट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन। सो 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7 and 2 + 7 is 9 and 6 + 1 is 7 because 0 तो 0 होता है। and here 3 + 3 is 6, 6 + 2 is 8, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका 3 डिजिट्स भी आपने यहाँ पर इसको एडिशन करके सॉल्व कर लिया है। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप घर में करना है प्रैक्टिस नोटबुक में। एंड हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन नंबर, वी ऐड द फॉलोइंग। अब बच्चों इनको ऐड करना है आपको फिर से। सो स्टूडेंट्स ये क्या है, 3 लूप्स में है, मतलब 3 डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। सो लेट्स सॉल्व देन। सो हियर वी कैन सॉल्व 5 + 1 is 6, 6 + 3 is 9। You can count in your finger or head too. So then students 4 + 2 is 6, 6 on my head, 2 on my finger, 6 7 8। So I will write 8 here and here 6 on my finger, 6 on my head, 3 on my finger, 6 7 8 9। 9 में 0 ऐड किया तो बच्चों यहाँ पर आपको 9 ही मिलेगा। एंड हियर 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 ही रहेगा। 2 on my head, 6 on my finger, 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। एंड हियर अगेन 2 में 4 प्लस करेंगे बच्चों तो इट इज 6 और 6 में 0 प्लस करेंगे तो इट विल बी 6 ओनली। एंड हियर 3 + 3 is 6 and 1 + 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो ये बच्चों इस तरीके से आप ये 3 डिजिट्स वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एंड आई एम होपिंग स्टूडेंट्स कि आप ये सारे रेस्ट क्वेश्चन अपने आप से कर पाओगे। एंड प्लीज डू देम इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। एंड हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन, हियर एडिशन विद कैरिंग ओवर। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कैरी ओवर को ऐड करने वाले हैं एग्जाम्पल 4 के थ्रू। सो हियर वी हैव डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। ये तीनों डिजिट्स को हम क्या करेंगे, ये ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू लिख करके बच्चों यहाँ पर उनको असेंबल कर देंगे। अच्छे से हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर उनको अच्छे से फॉर्म कर दिया, उनके ऊपर नंबर लिख करके उनके ऊपर प्लेस वैल्यूज भी लिख दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ऊपर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली नंबर को प्लेस कर दिया है। उसके बाद 5 में आप 2 प्लस करते हो, 5 ऑन माई हेड, 2 ऑन माई फिंगर, 5 6 7। 7 में 4 प्लस करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 7 ऑन माई हेड, 4 ऑन माई फिंगर, 7 8 9 10 11। 11 का 1, अभी 1 बच्चों यहाँ कैरी आ गया। क्यों बच्चों, क्योंकि आपने जब 11 लिखा था तो ये क्या था, वंस एंड टेंस। वंस हमेशा नीचे रहता है और टेंस हमेशा कहाँ जाता है बच्चों, कैरी में आ जाता है। ये आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बच्चों 4 में 1 में 4 प्लस किया तो क्या बन गया 5, 5 में 1 प्लस किया बच्चों 6 बन गया। 6 में ये कैरी ऐड करेंगे, बन गया बच्चों क्या, यहाँ पर 7 बन गया। एंड नेक्स्ट वी हैव 9 में 3 ऐड किया बच्चों तो क्या बन गया 11। 9 ऑन माई हेड, 3 ऑन माई फिंगर, 9 10 11 12। क्या बन गया बच्चों, 3 ऐड किया तो इसमें 12 बन गया है। उसके बाद 12 में बच्चों आपने फिर से 9 ऐड किया, 12 ऑन माई हेड, 9 ऑन माई फिंगर, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 21 का बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर ओनली 1 आएगा, बिकॉज वंस जो है वो नीचे आता है, 2 ओवर जाता है, कैरी बन के ऊपर चला गया। अभी 3 2 क्या हो गया बच्चों 5, 5 में 6 प्लस करेंगे तो इट विल बी बच्चों, अब यू कैन ऐड इट इन योर हेड और फिंगर टू। सो 3 + 2 मतलब 3 ऑन माई हेड, 2 ऑन माई फिंगर, 3 4 5, 5 ऑन माई हेड, 6 ऑन माई फिंगर, 5 6 7 8 9 10 11। 11 में बच्चों अगर आपने 2 ऐड कर दिया तो 11 12 13। 13 का बच्चों क्या होगा, वंस नीचे, सॉरी टेंस कहां जाएगा बच्चों, ऊपर। तो 3 लिख दिया वंस का और यहाँ पर 1 क्या आ गया, कैरी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर नाउ 8 + 1 is 9। 9 में 2 प्लस कर दिया बच्चों
तो 9 10 11 11 में ये कैरी जो था हमारे पास उसको ऐड कर दे तो बच्चों क्या बन गया हमारा 12। अगेन 12 का 2 नीचे जाएगा, 1 ओवर यहाँ पर कैरी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5 प्लस 8 on my head, 5 on my finger, 8 9 10 11 12 13 13 plus 1 is 14 14 में फिर अगेन 1 प्लस करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पर 15। इस तरीके से आपको ये वाले सम्स जो है बच्चों कैरी ओवर वाले भी ऐड करने हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो कैरी ओवर है वो देना है, यानी कि जो वंस होगा 2 डिजिट्स में से जो भी यहाँ पर वंस की प्लेस में होगी बच्चों वो नीचे रहेगी और जो टेंस वाली प्लेस ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, कैरी वन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। सो हियर एडिंग वंस, जिस तरीके से आपको वहां पर मैंने ऐड करके सिखाया है, यहाँ पर उन्होंने पहले वंस को ऐड किया, 11 बना। सो 11 बनने के बाद क्या किया था बच्चों, उन्होंने जो 10 वंस था उसको यहाँ पर नीचे रखा था और जो टेंस था वो उसको कहाँ ऊपर कैरी ओवर लेकर गए थे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि 1 in वंस कॉलम एंड कैरी ओवर टेंस टू टेंस कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड हियर एडिंग टेंस, जब फिर आपने आपको 10 को कैसे हमने ऐड किया था, 1 कैरी किया था हमने, फिर उसके बाद 1 + 4 + 7 1 + 4 + 1 हमने जब सबको ऐड किया तो हमारे को 7 मिला था। उसके बाद बच्चों हमने जब एडिंग 100, जब हमने 100 को ऐड किया था तो क्या मिला था बच्चों, 9 + 3 + 9 हमें 2100 मिला था। अब 20 + 100 इसको ही तो 2100 बोलते हैं, जिसका हमने 1 जो नीचे लिखा था और 2 बच्चों हम कहाँ ले गए थे, कैरी ओवर ले गए थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, थाउजेंड्स कॉलम में इसको कैरी ले गए थे। उसके बाद एडिंग थाउजेंड्स, अब जैसे कि हमने क्या किया था फिर बच्चों, 2 कैरी किया था, 2 कैरी था हमारा, यहां पर आप देख सकते हो ये 2 था ना हमारा कैरी, था कि नहीं था, था। तो इसको जो हमने 2 को कैरी किया था फिर हमने ऐड किया था 3 + 2 + 6 हमको मिला था 13। ठीक है, अब 13 मिलने के बाद हमने क्या किया था बच्चों, 13 में से 3 को यहाँ लिखा था कैरी ओवर, यहाँ फिर से भेज दिया था। उसके बाद क्या था, जब हमने कैरी ओवर भेजा था तो राइट 3000 इन थाउजेंड्स कॉलम एंड कैरी ओवर ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद बच्चों एडिंग 10,000, अब 10,000 को कैसे ऐड किया था, जो आपका कैरी था उसको ऐड किया, 8 को 1 को 2 को ऐड किया, हमको क्या मिला 12 10,000। ठीक है, जिसमें कि जो 10 था 1 और 2 था 1, तो 2 10,000 को उसमें क्या किया बच्चों, हमने ये इससे मिलकर के बनाया ना, 1 लाख + 2 10,000 से मिलकर के बना होता है। तो बच्चों हमने क्या किया, 2 को क्या लिख दिया, 10,000 के प्लेस में लिख दिया था, और बच्चों जो 10,000 कॉलम में था उसको वहां पर कैरी ओवर ले जाकर के 1 लिख दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 लिखा था, यहाँ पर लाके हमने क्या किया था, यहाँ पर कैरी लिख दिया था। उसके बाद बच्चों क्या था हमारा, हमने 1 को जो हमारे ऊपर था उसको कैरी किया, फिर 5 को ऐड किया, 8 को ऐड किया, 1 को ऐड किया। यहाँ पर देख सकते हो 5 8 1 इन तीनों को ऐड किया कैरी के साथ। यहाँ पर आप देखिए 1 कैरी है, 5 है, 8 है, 1 है, तीनों को ऐड किया, हमको क्या मिल गया, 15 लाख मिल गए। और इसी तरीके से हमारा जो सम है बच्चों वो आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 15,23,171 हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हो। सो here we have example number 5 and find the sum of this result, मतलब 1 10 100,000 10,000 मतलब 57,849। किसको करना है, किससे सम करना है, मतलब किससे ऐड करना है बच्चों, उसको 33,793 से ऐड करना है। तो उसको पहले हम यहाँ पर कॉलम्स में उनके प्लेसेस देखते हैं, उनको अरेंज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया है, अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसको टेंस को यहाँ पर जिस तरीके से हमारे स्टेप्स दिए गए हैं उनको हम करते हैं। सो जैसे बच्चों यहाँ पर हम इनको स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में दिया गया है कि जैसे कि हम एडिंग वंस वी ऑप्टेन, जब हम वंस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 + 3 को ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है 12। 12 का बच्चों 2 नीचे रहता है, 1 कहाँ चला जाता है, ओवर कैरी हियर। एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होता है, आफ्टर एडिंग टेंस वी ऑप्टेन, जब हम टेंस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैरी के साथ 1 + 4 + 9 हमें क्या मिलता है 14। अब 14 में बच्चों नीचे टेंस नीचे ये रहता है, सॉरी वंस नीचे रहता है, और ये जो टेंस है ये बच्चों कहाँ आ जाता है, यहाँ पर कैरी आ जाता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है बच्चों, आफ्टर एडिंग हंड्रेड्स हमको क्या मिलता है, कैरी के साथ 8 7 को ऐड करते हैं हम 16 मिलता है। 16 का C1 नीचे रहता है 6 और 1 कहाँ चला जाता है, कैरी ओवर चला जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेप में क्या दिखता है, सेम तरीके से हम थाउजेंड्स को भी ऑप्टेन करते हैं, सम उनका कैरी
फिर 7 एंड 6 को करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों 14। 14 का बच्चों भी 4 यहाँ आता है और कैरी ओवर यहाँ चला जाता है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गेटिंग 10,000 का सम। उसको कैसे मिलता है बच्चों, 1 प्लस किया और दोनों डिजिट्स को प्लस किया, बन गया बच्चों हमारे पास 9। तो 9 को हमने क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ लिख दिया। और इस तरीके से ऐड करने के बाद जो हमें हमारा आंसर है वो क्या मिल गया कि इन दोनों का सम क्या है बच्चों, इन दोनों का सम बच्चों है 94,642। ये क्या हो गया आपका फाइनल सम मिल गया है आपको। उसके बाद बच्चों यहाँ पर भी सेम तरीके से हमको एडिशन दिया गया है, वो 2 डिजिट्स में था, यहाँ पर बच्चों सिंपली ये है डिफरेंस की यहाँ पर इनको 3 डिजिट में, 1 2 3 डिजिट में। इसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको शॉर्ट मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने इसको वंस में ऐड किया तो 15 आ गया, 15 का 5 कैरी ओवर यहाँ चला गया, 2 3 3 में 4 प्लस किया 7 हो गया, 7 में 1 कैरी ऐड किया तो कितना हो गया 8। अब बच्चों 9 8 और क्या बच्चों 6, इन तीनों को ऐड किया बच्चों तो क्या आ गया हमारे पास 26। 26 का बच्चों जो 6 था क्योंकि ये वंस में है तो कहाँ आ गया नीचे, और 10th वाला डिजिट यहाँ पर कैरी ओवर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है 2 2 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 का 0 कैरी ओवर अगेन चला गया ऊपर। यहाँ पर बच्चों देखिए क्या होता है 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख दिया हमने 12 लिख दिया, और इस तरीके से बच्चों हमारा ये वाला सम भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। सो हेंस वी आर गेटिंग द सम ऑफ दीज 3 डिजिट्स इज, मतलब बच्चों हमें क्या मिल रहा है 1,20,685 as an answer. Okay students, so students in this class till here only we have learned a lot how to add carry over. Okay students, so in this class till here only, I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye. Hello students, welcome back to your maths class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, here we are going to study our exercise number 3.2 मैथ, जिसका बेसिक हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। तो अब बच्चों क्या करने वाले हैं, अब इसको हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट हियर। Our first question is we can do a quick recap also। जैसे कि बच्चों हमने ये शॉर्ट मेथड के थ्रू हमने क्या किया था, एडिशन सीखा था। यहाँ पर बच्चों हमने ऐड किया था, ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर हमने ऊपर प्लेस वैल्यू लिखी थी, उसके बाद हमें इसके कैरी एडिशन था वो यहाँ पर किया था। तो बेसिकली बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कैरी वाले एडिशन के सम की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो स्टूडेंट्स, here our first question is given। in this question here पहले तो बच्चों हमने डिजिट्स को अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू हमने फॉर्म कर लिया है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू हमने इन सबको लिख लिया है। उसके बाद बच्चों अब हम इसको ऐड करने वाले हैं, लाइक 8 ऑन माई हेड 3 ऑन माई फिंगर, 8 9 10 11, 11 का 1 आएगा इधर बच्चों और 1 कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा। क्योंकि बच्चों जब हम 11 में जो है आपका 1 है और 10 है, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि जो आपका 1 होता है वो नीचे आता है और 10 कहाँ जाता है, ऊपर कैरी में जाता है। तो हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 plus 1 is 7। now 7 is on your head and 4 in your finger। 7 8 9 10 11, 11 का बच्चों 1 आएगा and carry 1 ओवर अगेन जाएगा। ठीक है, सो 8 and 1 9, 9 on your head, 6 on your finger, 9 10 11 12 13 14 15, 15 का बच्चों यहाँ पर आएगा 5, कैरी 1 ओवर जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, 3 plus 1 is 4। now 8 on your head, 4 on your finger, 8 9 10 11 12, 12 का बच्चों यहाँ पर अगेन 2 आएगा, कैरी ओवर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, सो हियर 4 and 1 is 5। now 9 on your head, 5 on your finger, 9 10 11 12 13 14, 14 का बच्चों अगेन 4 and carry over here। सो आप बच्चों क्या करेंगे, 5 plus 1 is 6। now big digit is 6, so 6 will be on my head and 4 on my finger, 6 7 8 9 10, so it will be 10 here। so that's all, question has done for you students। so ऐसे ही आपको कैरी
कैरी ओवर करना है, कैरी देना है और नेक्स्ट में ऐड करते हुए उस कैरी को भी ऐड करना है, फिर लिखना है और वंस नीचे टेंस ऊपर कैरी जाएगा। इसी तरीके से आप करते हुए बच्चों ये जो बाकी सम्स है इन सम्स को भी आप बच्चों सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस बुक में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। हमने अभी ये 2 वाला किया था बच्चों, अभी एक काम करते हैं हम 3 वाला एडिशन भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट हियर नाउ लेट्स डू दिस। सो हियर स्टूडेंट्स 4 and 7, 4 and 7 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 7 on my head, 4 on my finger, 7 8 9 10 11, 11 आ गया ना बच्चों। अभी 11 on my head, 2 on my finger, 11 12 13, 13 का 3 कैरी ओवर हियर। ठीक है बच्चों, अभी 8 और 1 9, 9 and 6, 9 on my head, 6 on my finger, 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 बच्चों कहां जाएगा? हेड पे जाएगा। और बच्चों 3 कहां जाएगा? फिंगर पे। 15 16 17 18, 18 का 8 कैरी ओवर ऊपर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप क्या करने वाले हो? अभी 7 and 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 8, 8 and 9 प्लस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 8 on my head and 9 on my finger, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या आ गया बच्चों? 17 आ गया। अब 17 में बच्चों क्या होगा? 17 में आपको 4 प्लस करना है। 17 on my head, 4 on my finger, 17 18 19 20 21, 21 का 1 कैरी 2 ओवर हियर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चों क्या करना है? 6 + 2 is 8, 8 on my head, 7 on my finger, 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी इनका 15 हो गया एडिशन। अब उसके बाद 5 ऐड करना है। 15 on my head, 5 on my finger, 15 16 17 18 19 20, 20 का 2 कैरी ओवर हियर। एंड स्टूडेंट्स 1 and 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 9, let's see. So 6 on my head, 9 on my finger, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का बच्चों यहाँ क्या आएगा? 5 कैरी ओवर यहाँ जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 and 1 is 3, 3 के बाद 1 4, 4 के बाद 2 4 5 and 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका 6 आ जाएगा। दैट्स ऑल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बच्चों इसी तरीके से आपको ये बाकी जो क्वेश्चन है इनको भी सॉल्व करना है अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, so here after that, so students in B question we have arranged in columns and add the following। मतलब बच्चों इनको आप कॉलम्स में इनके अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू अरेंज करोगे और उसके बाद क्या करोगे बच्चों? आप इसको सॉल्व करोगे। so first of all let's arrange them in column। so here we have value, place value of ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakhs। so students here we have our first value is 3,78,654 and our next digit is 9,85,483 and our next digit is 4,59,672 and we have one more digit and it is 9,89,732। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करना है? आप ऐड करेंगे क्योंकि हमने इनको कॉलम्स में अरेंज कर दिया है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड देम। सो 4 on my head, 3 on my finger, 7 8 9। इन दोनों का एडिशन क्या हो गया? 9। नाउ 9 on my head, 2 on my finger, 9 10 11, 11 on my head, again this 2 on my finger, 11 12 and 13। 13 का बच्चों 3 आएगा, कैरी ओवर यहां जाएगा। ठीक है, नाउ 5 and 1 is 6, 6 and 8, 8 on my head, 6 on my finger, 8 9 10 11 12 13 14। अब बच्चों 8 तक हो गया है, 14 हो गया इनका एडिशन ऊपर तक का। 14 on my head, 7 on my finger, 14 15 16 17 18 19 20 21। अगेन here यहां तक हो गया। 21 on my finger, 3 on my 21 on my head, 3 on my finger, 21 23 24 25, 25 का 5 carry 2 over here। okay students,
So students, it is 24. 24 का 4 and carry over there. So students, after that 6 and 4 are together is 10. 10 में 6 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 16. अभी 16 में बच्चों 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 on my head, 7 on my finger. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and carry 2. 23 plus 2, 25. तो 25 का 5 carry 2 over here. Okay students, so students, इनको हम क्या किया है हमने बच्चों, इनको हमने कॉलम में ऐड कर लिया. ये सम दोबारा कर रहे हैं. तो ये बच्चों हमने ये कॉलम्स में ये सम को ऐड कर लिया है. उसके बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं. 4 plus 3 हमेशा क्या होता है बच्चों 7 होता है. 7 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 7, 8, 9. 9 में अगर 2 ऐड करोगे बच्चों तो क्या बनेगा 9 on my head, 9 on to my finger. 9, 10, 11. 11 का बच्चों 1 आएगा एंड 1 कहां जाएगा कैरी ओवर हो जाएगा. उसके बाद बच्चों 5 and 1 6. 6 and 8 बच्चों क्या होता है 8 on my head, 6 on my finger. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Now 14 on my head, 7 on my finger. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. अभी 21 on my head, 3 on my finger. 21, 22, 23, 24. So I will write here 4 and 2 over here. So students, 6 plus 2 is equal to 8. 8 plus 4 is equal to 12. 12 plus 6 is equal to 12 on my head, 6 my finger. So 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Now 18 on my head, 7 on my finger. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. So I will write here 25 and carry 2 will be over here. After that students, here 8 and 2 is 10. 10 plus 5 is 15. 15 में बच्चों 15 on my head, 9 on my finger. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Now 24 on my head, 9 on my finger. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 का बच्चों 3 आएगा. कैरी 3 कहां चला जाएगा इसके ऊपर अगेन. नाउ बच्चों 7 plus 3 is 10. 10 plus 8 is 18. 18 plus 5, 18 on my head, 5 on my finger. 18, 19, 20, 21, 22, 23. अभी 23 on my head and 8 on my finger. So 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. क्या बच्चों मिल रहा है 31. 31 का 1 here, carry 3 over here. उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको 3 plus 3 is 6. 6 plus 9, 9 on my head, 6 on my finger. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now 15 on my head, 4 on my finger. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Again students, so here 3 plus 3 is 6. 6 में 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा बच्चों 6 में अगर हम 9 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 15. 15 में 4 प्लस करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा 19. अभी 19 में 9 प्लस करते हैं. 19 on my head, 9 on my finger. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पर हमको मिल रहा है 28. ओके स्टूडेंट्स, और इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन क्या कर लिया यहाँ पर सॉल्व कर लिया है. मतलब बच्चों आपको ये सारे नंबर्स जो गिवन है इनको ऊपर प्लेस वैल्यू लिख करके कॉलम्स में अरेंज करना है. और कॉलम्स में अरेंज करने के बाद बच्चों क्या करना है आप उनको एड ऑन करोगे. ऐड करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हमने एज एन एग्जाम्पल कर लिया है. अभी आपको ये वाले ये और ये एंड दिस टू ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क में करना है अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन and it is find the number which is. मतलब बच्चों उनमें हमें ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर. जैसे कि ये बोल रहे फाइंड द नंबर जो कि क्या है मोर देन दिस, मतलब इतना ज्यादा है इस नंबर में. मतलब मोर देन का मतलब क्या होता है एडिशन होता है बच्चों, प्लस करना होता है. तो जैसे हम यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लिखते हैं 1 10 100,000 तो क्या करेंगे बच्चों पहले हम इनकी प्लेसेस लिखेंगे. तो कहां तक प्लेस है बच्चों 1 10 100,000 10,000 लाख, तो लाख तक है. तो क्या करूंगी मैं यहाँ लिखती हूँ 1 10 100,000 10,000 lakh. Okay students, so let's write our first number is here 4 2
9, 6, 4 एंड 5। क्योंकि बच्चों ये इतना मोर देन इतना, मतलब कि दिस मोर देन दिस, इतना इसमें ज्यादा है तो इतना इसमें ऐड करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू ऐड दिस इनटू दिस। सो हियर वी हैव और बच्चों इसे हम ऐड करने वाले हैं। सो we have 5 and 9, so big digit always in my head, so 9 on my head, 5 on my finger, 9 10 11 12 13 14। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, 14 का 4 कैरी ओवर यहां जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हेड पे कितना है 4 एंड फिंगर पे कितना है 5। उससे पहले आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों से, 5 and 1 क्या हो, 4 and 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, 4 and 1 बिकम 5। तो 5 एंड 8 को प्लस करेंगे, 8 ऑन माई हेड 5 ऑन फिंगर, तो 8 9 10 11 12 13 क्या जाएगा बच्चों, 13 का 3 कैरी ओवर कहां चला जाएगा बच्चों, इसके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बच्चों 6 एंड 7 को ऐड करना है, तो 7 ऑन माई हेड 7 ऑन माई फिंगर, 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7, तो 7 ऑन माई हेड 7 ऑन माई फिंगर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 14 बन जाता है। 7 को आप 7 से ऐड करोगे तो क्या बन जाता है 14, और इसका कैरी ओवर कहां जाएगा, इधर जाएगा बच्चों। 9 प्लस 1 कितना हो जाता है 10, 10 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 16 हो जाता है, 16 का 6 कैरी ओवर हियर। सो उसके बाद बच्चों 2 प्लस 1 इज 3, सो नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 3 का 3 लिख देंगे, एंड हियर बच्चों यहाँ 4 के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 4 विल बी एज इट इज हियर। सो दैट्स ऑल, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आफ्टर मेंटेनिंग द कॉलम्स एंड देयर प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यूज में पहले कॉलम्स में इनको हमने लिख करके उनको हमने ऐड कर लिया है, एंड हियर वी आर गेटिंग दिस आंसर एज एन एडिशन। सो बच्चों इसके बाद बच्चों ये सारे रेस्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से, मोर देन का मतलब ऐड है, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन वी हैव अनदर वन, ऐड द फॉलोइंग, ये तो डायरेक्टली ऐड करने के लिए बोल रहा है, और बच्चों इसको भी आप बहुत आसानी से कॉलम्स में ऐड करके, कॉलम्स में लिख करके उसको ऐड कर सकते हो। तो आई होप ये आप अपने आप कर लोगे, बिकॉज हमने 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स का एडिशन बहुत अच्छे से सीख लिया है। सो आफ्टर दैट बच्चों एडिशन ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, अब हम 6 डिजिट नंबर्स के एडिशन सीखने वाले हैं। सो एडिशन विदाउट कैरिंग, पहले हम सीखेंगे बच्चों एडिशन विदाउट कैरिंग, बिना कैरी वाला एडिशन सीखेंगे। सो हियर वी हैव एग्जांपल इन, वी हैव अ क्वेश्चन इन So we have a question in example and it is this and this. तो इन दोनों क्या करना है बच्चों, आपको ऐड करना है, and it is see 1 10 100 1000 10,000 lakh, so 3,63,252 को ऐड करना है बच्चों 2,35,147 से। तो बच्चों फर्स्ट द गिवन नंबर आर अरेंज इन प्लेस वैल्यू चार्ट, हेंस वी ऑब्टेन, मतलब बच्चों पहले क्या किया हमने, प्लेस एज ए प्लेस वैल्यू चार्ट में उनको लिख लिया है, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इनको ऐड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिसको यहाँ पर ऐड भी किया जा चुका है। तो बच्चों यहाँ पर क्या था, 7 + 2 is 9, 5 + 4 is 9, 2 + 1 is 3, 3 + 5 is 8, 6 + 3 is 9, 3 + 2 is 5, और ऐसे बच्चों हमारा ये एडिशन यहाँ पर प्रॉपर्ली हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर हेंस वी आर गेटिंग दिस आंसर आफ्टर एडिंग देम, ठीक है। सो आफ्टर दैट एडिशन विद कैरी, ये क्या था बच्चों, विदाउट कैरी वाला एडिशन था। अभी हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं कैरी के साथ। सो यहां पर बच्चों क्या करने वाले हैं, हमारे पास 2 नंबर है, इसमें क्या है 7,48,350 और दूसरा क्या है 9,29,755। इन दोनों को आप ऐड करोगे और बच्चों कैरी वाला ऐड है ये। सो फर्स्ट द गिवन नंबर आर अरेंज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में उनको जैसे यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है। उसके बाद बच्चों क्या किया गया है, इनको ऐड किया गया है। सो दैट हम यहाँ पर शुरू करते हैं, तो 0 में 5 को ऐड किया, वी आर गेटिंग 5 ओनली, 5 5 मतलब बच्चों क्या हो गया यहाँ पर। So, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर आफ्टर एडिंग वंस वी ऑब्टेन 0 + 5, मतलब 5 मिला। वंस को जब आपने ऐड किया 0 + 5 आपको 5 मिला। सेकंड स्टेप में क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप में है आफ्टर एडिंग टेंस वी ऑब्टेन 5 + 5 10। हमने जब बच्चों यहाँ पर 5 + 5 को प्लस किया तो हमारे पास क्या मिला, हमको 10 मिला, जिसमें क्या है बच्चों, राइट 0 इन टेंस कॉलम, टेंस कॉलम में नीचे 0 लिखना है और ऊपर कहाँ चला जाएगा, एक कैरी ओवर चला जाएगा 100 ऊपर, ठीक है। 100 के ऊपर क्या है
कैरी ओवर चला जाएगा। नाउ स्टेप 3 में क्या है, आफ्टर एडिंग 100 वी ऑब्टेन 137, मतलब 137 को आपने ऐड किया तो क्या मिला आपको, 137 को ऐड किया आपने, क्या मिला आपको 1100 मिला। 1100 में एक डिजिट नीचे ऊपर चली जाएगी, दूसरी डिजिट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में यू हैव एडेड, sorry, we have added, after adding 1000 we obtain 1 plus 8 plus 9 is equal to 18। 1 plus 8 plus 9, 1 plus 8 plus 9 को ऐड किया आपने, क्या मिला आपको 18। 18 का 8 कैरी ओवर यहाँ चला गया बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव एडेड, सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव एडेड हियर आफ्टर एडिंग 10,000 वी obtain 1 plus 4 plus 2 means students 1 plus 4 plus 2 we are getting here 7 only। 7 10,000 हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमने यहाँ पर, हमारे पास क्या आया था ऐड करने के बाद, यहाँ पर 7 आया था, तो 7 को बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट में जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये दोनों डिजिट है, यहाँ पर ये कैरी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर भी कैरी नहीं होगा बिकॉज ये गलती से कैरी मिस प्रिंट होकर के यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, इन लैक्स के पीरियड में हमें क्या ऐड करना है बच्चों, हमें ऐड करना है 7 और 9 को। तो बच्चों हमें क्या मिलता है 16 लाख, क्या वैल्यू मिल जाती है बच्चों 16, क्योंकि 7 और 9 को जब आप ऐड करते हो तो यू आर गेटिंग द नंबर 16। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, in last option we got the answer after adding them together and here this is our answer। देख सकते हैं बच्चों, यही सेम क्या है आपका आंसर है, इन दोनों डिजिट्स को आपने ऐड किया और कैरी में ऐड किया था। थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, जिसमें कि आपको ये कैरी नहीं आएगा और ये वाला कैरी नहीं आएगा, बिकॉज उनको ऐड करने के बाद 1 एक्स्ट्रा नहीं बचे, इसको आप कैरी दोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन के बाद आई होप आप समझ पाए होंगे कि आप किस तरीके से कैरी को ऐड कर सकते हो, एडिशन कैरी ओवर वाला एडिशन कर सकते हो। एंड हियर वी हैव सम क्वेश्चन टू डू। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आप मेरे साथ कर सकते हैं, उसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस में कर सकते हो। सो हियर वी विल ऐड देम। सो हियर क्योंकि ये बच्चों ये ऑलरेडी क्या है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली फॉर्म्ड हो चुके हैं, तो इनको बस हम जस्ट ऐड करते जाएंगे। सो 7 में 0 ऐड करेंगे इट विल 7 ओनली, 5 में 3 ऐड करेंगे इट विल 8, 6 में 2 ऐड करेंगे इट विल 8 अगेन, एंड 4 में 5 ऐड करेंगे तो बच्चों इट विल 9, 8 में 1 ऐड करेंगे इट विल 9 अगेन, एंड 3 में 4 ऐड करेंगे इट विल 7 अगेन। तो बच्चों ये था हमारा 1 क्वेश्चन जो हमने बहुत ही इजीली रैपिडली सॉल्व कर दिया। उसके बाद बच्चों इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस भी अपने प्रैक्टिस नोटबुक में सॉल्व करने हैं और सीखना है कि किस तरीके से आप इनको और अच्छे से भी कर सकते हो। चलो बच्चों एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर यहाँ पर 3 डिजिट क्वेश्चन है, इसीलिए चलो बच्चों इसको भी हम अब सॉल्व कर लेते हैं। सो 7 3 इज 10, 10 5 15 का 5, अब यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, कैरी जाएगा, यहाँ पर कैरी ओवर आ गया। नाउ 8 और 1 9, 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17, 17 का 7 कैरी ओवर यहाँ आ गया। 9 1 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 18, 19 20 21 22 23 24, 24 का 4 आ जाएगा एंड 2 कैरी ओवर हियर। नाउ स्टूडेंट्स 5 and 2 is 7, 7 6 is 13, 13 plus 2 is 15, so I will write 15 ka 5 here and carry over here। And next students 1 1 2, 2 plus 5 is 7, and here students it's left only 7, so I will write 7 as it is। so students इस तरीके से आपका ये वाला एडिशन भी हो गया, 3 डिजिट्स का एडिशन भी हो गया। सो स्टूडेंट्स ये वाले जो रेस्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो बच गया ये आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के लिए करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऐड द फॉलोइंग, इसको भी आप क्या करना है ऐड करना है। पहले प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली इनको कॉलम में ऐड, पहले इनको अच्छे से प्लेस करना है कॉलम्स में, उसके बाद बच्चों इनको ऐड करना है जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चंस में किया है। उसी तरीके से बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस ये वाले भी और ये वाले सारे जो है अपनी कॉपी में ऐड करने हैं एज एन प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट वी कैन लर्न हियर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसको समझते हैं। सो हियर प्रॉपर्टी 1 क्या है, द सम ऑफ नंबर रिमेन्स द सेम ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मतलब अब जब आप नंबर्स को ऐड करते हो बच्चों तो आगे पीछे लिख सकते हो, और ये क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर नंबर को आपने
5 और 3 है, तो या 3 को पहले गिन लो या 5 को पहले गिन लो, दोनों का एडिशन क्या होगा बच्चों, सेम ही आएगा। एंड हियर फॉर एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर, सो फाइंड द सम ऑफ 227,538 एंड 4,62,379 का जो सम है वो यहाँ पर दिया गया है। शो द ऑर्डर प्रॉपर्टी। सो हियर बच्चों यहाँ पर आपको देख सकते हो आप किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, या तो आप 8 को पहले काउंट कर लो या तो 9 को पहले काउंट कर लो, दोनों का एडिशन क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, चाहे आप इस नंबर को पहले लिख लो चाहे आप इस नंबर को पहले, ये बच्चों ये नंबर पहले लिखा गया है, उसके बाद बच्चों क्या लिखा गया है, ये वाला नंबर यहाँ पर पहले लिखा गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो दोनों का एडिशन है क्या वो अलग अलग है, नो वे, वो तो दोनों का एडिशन बच्चों क्या है, एग्जैक्ट डिट्टो सेम आंसर आया हुआ है। इसीलिए बच्चों चाहे आप इस नंबर को पहले लिखो या इस नंबर को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर जो है आपका वो सेम ही आएगा। आप ये दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करके देख सकते हो। सो इन द बोथ केसेस द सम इज सेम, दोनों केसेस में क्या है बच्चों, हमारा जो सम है वो सेम आया है। हेंस द एडिशन ऑफ दीज टू इज दिस, एडिशन ऑफ दिस टू और एडिशन ऑफ दिस टू दोनों का इक्वल ही होगा। जैसे कि ये और ये इक्वल आया है, ये दोनों का एडिशन जो है एक जैसा आया है, इक्वल आया है। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इस फैक्ट को हम अच्छे से समझ पाए हैं। सो आफ्टर दिस वी हैव another example here 10, find the sum of this and this and this, मतलब ये 3 नंबर्स है जिसमें कि क्या है बच्चों 34,265 है, और दूसरा क्या 37,829 है, और तीसरा क्या है 42,726 है। अब इन तीनों को आप एडिशन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉलम्स में लिखा इनको, और उसके बाद बच्चों इन तीनों को आपने यहाँ पर ऐड किया, ये आ गया। अब दूसरी बार क्या किया बच्चों, पहले आपने ये नंबर लिखा फिर ये, और दूसरी बार में क्या किया, पहले आपने ये वाला नंबर लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद बच्चों क्या ये फर्स्ट वाला नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद जो लास्ट में लिखा था वो यहाँ लास्ट लिखा है। लेकिन बच्चों जो इनका सम है वो क्या आया है, आप यहाँ देख सकते हो, सम इसके जैसे ही यहाँ पर आया है। और इसके बाद बच्चों जब सबसे नीचे डिजिट थी उस डिजिट को सबसे पहले लिख करके फिर ये वाले डिजिट लिख दिया यहाँ पर, फिर ये वाले डिजिट सबसे लास्ट में लिखा। लेकिन स्टिल जो हमारा सम आया है बच्चों वो अभी भी क्या आया है, इसका और इसका तीनों का एक ही सम आया है। तो मतलब बच्चों इससे हम ये जान पाते हैं कि हम चाहे डिजिट्स को आगे पीछे लिखे या कैसे भी लिखे, हमारा जो सम है जो एडिशन है वो क्या आएगा बच्चों, वो एक ही जैसा आएगा, सेम ही आएगा। सो इन ऑल केसेस द सम इज सेम, हेंस वी फाइंड दैट द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन देयर ऑर्डर इज चेंज, जब इसका ऑर्डर चेंज होता है तो उनका जो वैल्यू है उनका सम है वो चेंज कभी भी नहीं होता, वो सेम रहता है। सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट here we have property number 2. So the sum of a number and 0 is the number itself. This is called additive property of 0। मतलब additive property of 0 क्या होती है बच्चों कि अगर आप 0 को किसी भी डिजिट से ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, वही डिजिट मिलती है, 0 अपनी वैल्यू नहीं दिखा पाता है एडिशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर जैसे कि हम देखेंगे फाइंड द सम, मतलब बच्चों इसमें क्या है 2346 में क्या ऐड कर रहे हो आप, 0। जब आप इसको 0 को ऐड करते हो बच्चों तो ये 0 आपके आंसर में कोई भी बदलाव नहीं करता है, यही नंबर एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो 2 है वो हमें यही समझाती है, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 ऐसे होती है बच्चों। सो इसके बाद बच्चों लेट्स हैव आवर एक्सरसाइज नंबर 3.4। So students, let's start this exercise and here using the properties of addition fill in the blanks। अब एडिशन की प्रॉपर्टी यूज करके आपको क्या करना है, ये सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया जो एडिटिव 0 की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि आप 0 को किसी भी डिजिट से ऐड कीजिए बच्चों, आपका आंसर वही डिजिट यानी कि वही नंबर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 3279 ही होगा, बिकॉज 0 इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा, अपने कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं कर पाएगा। एंड हियर इसको ऐड करके बच्चों आप खुद लिख सकते हो, एंड 0 को इसमें आप खुद बताओगे प्रैक्टिस करके, 0 को अगर आप किसमें, अगर आपका आंसर ये आया है तो यहाँ पर बच्चों कौन सी डिजिट रही होगी ये आपको खुद बताना है। तो बच्चों जैसे अगर आप एडिशन जो 0 की एडिंग प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव होता है जो 0 उसमें अपनी कोई भी वैल्यू नहीं देता है, तो सेम मतलब इसका मतलब जो यहाँ पर डिजिट रही होगी वो क्या रही होगी, ये खुद ही रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब इसको अगर आप ऐड करते हो
तो जब इसको इसको ऐड करोगे तभी भी क्या होगा, इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पर बीच में बच्चों, इक्वल का साइन तभी आया है बच्चों जब इनका एडिशन और इनका एडिशन क्या है, सेम है। क्योंकि एडिशन सेम है इसीलिए इनके बीच की जो डिजिट्स भी है वो भी क्या होगी, सेम होंगी। तो आप इसको इस तरीके से फिल कर सकते हो कि आप इसमें कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी डिजिट यहाँ पर मिसिंग है, वही यहाँ पर आप लिख सकते हो और आपकी प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये डिजिट भी है, यहाँ पर ये डिजिट भी है, बट ये डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो यही डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों, इसका आंसर हो जाएगी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। So here this is your answer. Okay students, अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो चलो इसको हम कर लेते हैं बच्चों। तो क्योंकि इसमें क्या है बच्चों 2896 और 2896 इसका आंसर है, तो बच्चों ये तो मैजिक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा, इट शुड बी अ जीरो ओवर हियर बिकॉज zero does not change the answer, does not give its contribution to the question in addition। क्योंकि बच्चों अगर आप जीरो से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वही नंबर itself मिलता है, इसीलिए इसका आंसर ये है। So after that students, let's have some word problem. So students, in word problem we have our example number 12 and there are this number, मतलब बच्चों 1 stands 100,000 10,000 lakh, मतलब बच्चों 8,75,725 मेन है और बच्चों 6,25,239 क्या है, विमेन है, और बच्चों 1,13,875 बच्चों क्या है, चिल्ड्रंस इन अ टाउन। एक शहर में बच्चों इतने लोग हैं, इतने विमेन, इतनी मैन और इतने चिल्ड्रंस। सो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, आप पूरे टाउन की पॉपुलेशन क्या है बच्चों, वो आपको बताना है। सो हियर वी कैन राइट इन स्टेटमेंट नंबर ऑफ मैन, कितने नंबर थे बच्चों, इतने मेंस ऑफ नंबर थे, नंबर ऑफ मेंस थे कितने, इतने, एंड नंबर्स ऑफ वुमेन ये थी, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बच्चों ये थे, और बच्चों जब उनको एडिशन किया गया तो क्या आ गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। जिस तरीके से इसको ऐड किया गया, इसे ऐड किया, कैरी ओवर ऐड, कैरी ओवर ऐड, कैरी ओवर ऐड, कैरी ओवर ऐड, कैरी ओवर एंड फिर फाइनल आंसर मिल गया। सो बच्चों हेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज बच्चों कितनी है, ये टाउन है 16,14,839, जो इसकी क्या है बच्चों, पॉपुलेशन है इस टाउन की। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें स्टोरी सम्स को सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनकी स्टेटमेंट लिख करके, उनकी वैल्यू साइड में लिख करके उनको ऐड करना है, एंड हियर वी गॉट द आंसर। सो आफ्टर दिस we have example number 13. In a government godown there are 38,456 bags of sugar. अब here बच्चों 1,64,389 bags of wheat and 98,396 bags of rice. How many total number of bags in the godown? मतलब बच्चों अभी टोटल नंबर ऑफ जो वीट जो सैक्स है, बोरी है, बैग्स के कितने टोटल नंबर ऑफ बैग्स है वो निकालने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम बैग ऑफ शुगर इतने हैं लिख दिया, बैग्स ऑफ व्हीट लिख दिया, बैग्स ऑफ राइस हियर वी हैव डन। नाउ आफ्टर एडिंग देम we will get the total bags in the godown. So इसको ऐड करके इसको जब हमने पूरा ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिला बच्चों, हमें आंसर क्या मिल गया बच्चों, हमें आंसर मिला यहाँ पर 3,01,241 bags। टोटल बैग्स कितने हैं बच्चों, इतने हैं। सो बच्चों hence total number of bags are this. So here इससे हमको पता चल पा रहा है बच्चों कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया है आफ्टर एडिंग द सम। सो हियर नेक्स्ट एग्जांपल इज अ बिस्किट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड, मतलब बच्चों 2,75,605 biscuits in January and 2,55,987 biscuits in February. How many biscuits were manufactured in 2 months? ये दोनों मंथ में कितने बिस्किट जो है मैन्युफैक्चर हुए थे वो आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बिस्किट्स मैन्युफैक्चर इन जनवरी लिख दिया, नंबर ऑफ बिस्किट्स मैन्युफैक्चर इन फेब्रुअरी लिख दिया। आप
टोटल बिस्किट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2 मंथ। मतलब बच्चों ये 2 मंथ में क्या कितने जो बिस्किट्स हैं वो मैन्युफैक्चर हुए हैं फैक्ट्री में, उसको क्या किया बच्चों हमने इन दोनों को लिख करके जब ऐड किया बच्चों तो हमारा आंसर क्या आ गया, हियर दिस इज आवर आंसर। सो कितने बिस्किट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हुए हैं कंपनी में, मतलब उस बिस्किट फैक्ट्री में। तो बच्चों उसमें हमको जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं बच्चों 5,31,592 बिस्किट्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 मंथ, दीज 2 मंथ जनवरी एंड फरवरी में। तो बच्चों ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। ओके सो इसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 3.5। So students, the first question is, in a go down, there are 53,715 bags of wheat, now 64,240 bags of rice and 78,634 bags of maize. मतलब बच्चों what is the total sum of bags in the go down? जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बच्चों उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों we can write it ओवर हियर, हम इसे यहां सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्या है, इन अ देयर आर बैग्स ऑफ व्हीट, हम लिख लेंगे बच्चों बैग्स ऑफ व्हीट। कितने हैं बैग्स ऑफ व्हीट बच्चों, हमारे पास यहां पर बैग्स ऑफ व्हीट है। एंड व्हाट नाउ नेक्स्ट इज बैग्स ऑफ राइस। राइस के बैग कितने हैं बच्चों, हियर वी हैव बैग्स ऑफ राइस So students, now total number of bags in go down। अब क्या करना है बच्चों, इनको आप ऐड करोगे, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों दिस, इतने बैग्स मिलेंगे बच्चों आपको, टोटल बैग्स इन दैट गो डाउन। सो बच्चों लास्ट हेडिंग क्या होगी, टोटल बैग्स इन द गो डाउन। सो टोटल बैग्स in go down। सो हियर दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखने के बाद उनके जो नंबर्स है न्यूमेरल्स है वो लिखेंगे, दोनों डिजिट लिखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे विद द स्टेटमेंट टोटल बैग इन गो डाउन और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, लेट्स थर्ड क्वेश्चन में आपको करके दिखा देती हूँ बच्चों। सो शुभम परचेस्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑफ 200 स्क्वायर मीटर फॉर रुपीज बच्चों 28,506 sorry 2,85,600। he spent now 34,680 for traveling it and here बच्चों 4,68,544 बाउंड्री वॉल, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर हिम। अब टोटल कॉस्ट क्या है उसके लिए बच्चों ये आपको पता लगाना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों हम इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। शुभम परचेज लैंड, पीस ऑफ लैंड, तो हम लिख लेंगे कितना लैंड खरीदा उसने बच्चों, कितने रुपए के लिए, इतने में खरीदा उसने, कितने में खरीदा, 2। ओके स्टूडेंट्स, एंड ही स्पेंट मनी फॉर ट्रेवलिंग, ही स्पेंट मनी ऑन ट्रेवलिंग, सो स्पेंट ऑन
on traveling. कितना मनी ट्रैवलिंग में उसने स्पेंड किया बच्चों? उसने इतना मनी जो है वो ट्रैवलिंग में स्पेंड किया. सो ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट, बाउंड्री में कितना उसने मनी स्पेंड किया बच्चों? इतना मनी कहां स्पेंड किया उसने? बाउंड्री में. सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? स्पेंड मनी ऑन बाउंड्री वॉल. सो हियर on कितना मनी स्पेंड किया बच्चों उसने बाउंड्री वॉल में? दिस मच. सो स्टूडेंट, अब बच्चों वो क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर हिम. अब उसको टोटल कितना पैसा खर्च किया उसने, कितना कॉस्ट पड़ा उसको पूरे जमीन का. तो हम इसको लास्ट हेडिंग में लिख सकते हैं. सो टोटल कॉस्ट फॉर हिम फॉर लैंड वॉज, सो हियर वी विल राइट total cost for him is 0 0 and here 2 and here 2. And students, here 8 and 1 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ka 8 again and carry over here. So student, it will be 4, 2 and 3, 3, 4, 5, 6, 7. So it will be 7 here. So students, here the final cost come. So students, हमें क्या पता चलता है कि उसको फाइनल कॉस्ट कितनी पड़ी है उस जमीन के लिए? तो 1 10 1000, 1 10 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब 78,88,820 रुपीज. उसे कितना कॉस्ट पड़ा है बच्चों? उसे कॉस्ट पड़ा है 78,88,820 रुपीज. उसको पूरी जो जमीन थी बच्चों उसके लिए पूरी कॉस्ट पड़ी है. द कॉस्ट उसको कितनी पड़ी है बच्चों? उसे इतनी कॉस्ट पड़ी है. आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद बच्चों आप यहां पर बाकी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. दे आर ऑल वेरी इजी. ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई टफ क्वेश्चन दिखता है तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. अब जैसे कि यहाँ पर ये भी बहुत इजी है बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो फाइंड द सम ऑफ लार्जर 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों? जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विल बी दिस. ये क्या है बच्चों? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है. अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इसका क्या करना है? सम निकालना है. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, so here will be 6 डिजिट नंबर. अब इनका क्या निकालना है बच्चों? आपको सम निकालना है. तो दिस इज वेरी इजी. और उसी तरीके से आपको बच्चों क्या करना है? स्टेटमेंट्स में लिख देना है. तो ये बहुत इजी है बच्चों, हम यहाँ इसको बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं. सो हियर दिस इज आवर सम फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 10 को भी कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस भी बच्चों मुझे बहुत इजी दिख रहे हैं जिसे आप कर सकते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है.
ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी स्टूडेंट्स, बस आपको स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व करना है। ओनली यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट विद द डिजिट्स एंड सॉल्व बाय डूइंग एडिशन। सो स्टूडेंट्स, ये सारे सम जितने, अगर कोई डिफिकल्ट था तो मैंने उसको आपको समझा दिया, अगर पैटर्न अलग था तो भी समझा दिया है, एंड द रेस्ट क्वेश्चन यू कैन डू इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। सो आफ्टर दैट वी हैव सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड टिक करेक्ट द ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 8550 है और उसका आंसर भी क्या आ रहा है, 8550 आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में क्या होगा, जीरो ही तो होगा। जीरो को जब आप किसी भी डिजिट से ऐड करोगे तो वही डिजिट क्या जाती है, आपके आंसर में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे आप ये बताइए कि जो अगर ये आपके पास आंसर है तो इसमें आपने क्या ऐड किया कि बच्चों आपको ये आंसर मिल गया है। सो स्टूडेंट्स, इसका एक सिंपल इजी तरीका ये है कि बच्चों इसको इससे बच्चों आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना आपका आंसर आ जाएगा। सो हियर लेट्स डू इट। So let's subtract it. Two two 672 ओके 22672 इस ऑप्शन में बच्चों हमें आंसर दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हमें आंसर दिखता है ऑप्शन नंबर सी में, और यही बच्चों क्या है, इसका आंसर है। तो क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ पर, 22672। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर्स इस तरीके से आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको रफ में सॉल्व करके इसका आंसर फाइनल में यहाँ लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद बच्चों, सो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों ये क्या है, 37,885 को अगर आप जीरो से ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। तो बच्चों जब भी आप जीरो किसी भी डिजिट से ऐड करते हो तो वही डिजिट क्या होती है, आपका आंसर होती है। नाउ फाइंड वेयर इज द डिजिट, हियर इन दिस ऑप्शन द डिजिट इट इज हियर। तो ये जो डिजिट है बच्चों, ये क्या है, आपका इसका आंसर हो जाएगी। सो यू कैन राइट दिस डिजिट हियर ऑल्सो। And in the next question बच्चों, we have another one. So you need to add them is equal to, ये बच्चों आप खुद कीजिए, ये बहुत इजी है, ये एड ऑन करके आप खुद कर सकते हो। And next, each of the number to be added is known as, जब each of the number जब आप ऐड करते हो उनको तो उसे क्या बोलते हैं, जब दो डिजिट का या थ्री डिजिट का किसी का भी एडिशन करते हो तो जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे तो हम सम बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम, SUM, सम बोलते हैं, क्योंकि जब दो डिजिट को आप ऐड करते हो जो उसका आंसर आता है उसे हम सम ही बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, ये भी बच्चों आप अपने आप करेंगे बिकॉज ये भी बहुत इजी है ऐड करने के लिए, और यहाँ पर बच्चों जीरो है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो डिजिट आंसर आई है वही डिजिट यहाँ पर होगी, तो इसका आंसर भी यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर द चैप्टर वी हैव सम पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द चैप्टर। सो हियर वी ऑलवेज स्टार्ट एडिंग फ्रॉम 1s 10s and 100 and so on, मतलब आप 1s 10s 100 से स्टार्ट करते हो और so on आगे 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 अकॉर्डिंगली बढ़ते जाते हो। सो एंड देन नेक्स्ट इज द सम ऑफ नंबर रिमेन्स द सेम ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर, उनके ऑर्डर को जो सम है नंबर का वो रिमेन बना रहता है, चाहे उसका ऑर्डर आप चेंज करो, चाहे कोई भी डिजिट आगे लिखो, पहले लिखो, बाद में लिखो, डजंट मैटर, अगर डिजिट सेम है तो उनका आंसर भी क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। नाउ द साइन प्लस साइन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम, सम के लिए क्या होता है साइन बच्चों, ये वाला साइन जो कि वहां बना हुआ है वही यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इन लास्ट, द सम ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ, जब भी आप जीरो को किसी भी डिजिट से ऐड करते हो बच्चों तो उनका सम क्या होगा, वही नंबर होगा जिस नंबर से आप जीरो को ऐड कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल, इतना ही बच्चों, and I'll see you in the next class. Till then students, study hard, take care, bye bye.